गंगा में स्नान करना एक बात है, गंगा में स्नान करने के साथ साथ उसके रहस्य को भी समझिए कि संगम का मतलब क्या होता है। वाह, क्या नज़ारा है। लाखों नहीं करोड़ों की भीड़ आज उमड़ पड़ी है महाकुंभ के दूसरे दिन, स्नान के दूसरे दिन। आज शाही मुझे कोई अपमान कर ही नहीं सकता। मैं शरीर नहीं हूं, मैं पंचभूत नहीं हूं, मन इंद्रिय नहीं हूं, परे हूं इससे, उसका अपमान वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर प्रयागराज महाकुंभ की बहुत ही अद्भुत शानदार यात्रा में आपका स्वागत है। आज प्रयागराज महाकुंभ का दूसरा दिन है, शाही स्नान है। आज 14 अखाड़ों के संत महामंडलेश्वर नागा बाबा आज स्नान करते हैं और आज लोग भी स्नान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करना या तालाब में स्नान करना, अगर संगम में स्नान करने का मौका मिल जाए, वाह क्या बात है। और संगम में स्नान करने का मौका मिले मकर संक्रांति के दिन और वो महाकुंभ का दिन हो तो क्या बात करना, उसकी बहुत बड़ी महिमा होती है। स्नान करने की, जप तप करने की, अनुष्ठान करने की, ध्यान करने की कई गुना, अनंत गुना फल मिलता है। अनंत गुना फल रिटर्न होकर के मिलता है जो भी आप आध्यात्मिक साधना मकर संक्रांति के दिन करते हैं, क्योंकि विशेष ग्रह नक्षत्रों का संयोग होता है उस दिन। तो आज का दृश्य अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, संगम में लोगों को मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान करते हुए। और इस बार महाकुंभ की बड़ी महिमा है। 12 बार जब महाकुंभ आता है, पूर्ण कुंभ आता है, तो महाकुंभ आयोजित होता है, यानी कि 144 ईयर्स के बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे मकर संक्रांति के दिन लोगों को संगम में स्नान करते हुए किस तरह का नज़ारा है, किस तरह से करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए। आज उम्मीद है 5 करोड़ लोग गंगा स्नान के लिए, संगम स्नान के लिए यहाँ पर आएंगे। तो आइए स्नान कीजिए, अपने तन को धोइए, लेकिन सबसे बड़ी बात है मन को धोना। मन को भी नहलाइए। मन में जितनी गंदगी है इकट्ठी हो गई है, मन में बुरे विचार हैं, दुर्विचार हैं, उसे भी साफ कीजिए। एक्चुअल में वही स्नान होता है, मन को स्नान कराना ही सचमुच में सबसे बड़ा स्नान होता है और उसी की महिमा है, उसी से कल्याण होगा। इसी सोच के साथ, इसी भावना के साथ आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। वाह, क्या नज़ारा है। प्रयागराज महाकुंभ, मकर संक्रांति के दिन आज भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रयागराज महाकुंभ के दूसरे दिन बाबाओं के शाही स्नान के बाद आम आदमी को स्नान करने का मौका मिलता है। चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं और अभी गंगा तट पर भी चलेंगे, संगम तट पर चलेंगे, वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। और यहाँ का नज़ारा देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पर तो आगे बढ़ना में मुश्किल हो रहा है। चलो। चलते भैया, खड़े ना रहो। और देखिए दोस्तों, आज महाकुंभ के दूसरे दिन कितना भीड़ है, लोग मकर स्नान। और दोस्तों देखिए यहाँ पर मकर संक्रांति, प्रयागराज महाकुंभ के दूसरे दिन कितनी भीड़ है। आगे एक कदम बढ़ाना में मुश्किल पड़ रहा है, पूरा जबरदस्त भयंकर भीड़ आ गया है और लाखों नहीं करोड़ों की भीड़ आज उमड़ पड़ी है महाकुंभ के दूसरे दिन, स्नान के दूसरे दिन। आज शाही स्नान भी है, वो नज़ारा अभी हम आपको दिखा रहे हैं।
आना जल्दी लिया कैसे ये? लो दुर्गेश तुम अपना माता जी कहाँ से आई हैं? इलाहाबाद प्रयागराज से प्रयागराज की रहने वाली हैं, तो आज मौका मिल गया, स्नान आसान हो गया। स्नान हो गया है, बहुत अच्छी तरह से हुआ है। अच्छा, हाँ। आज इतनी भीड़ है, कैसे आसान हुआ स्नान करना? आसान हम लोग को आ गए, धीरे 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 करते करते रास्ते में चले आए, आ गए तो हम लोग को नहाने के लिए आसान हो गया। बहुत अच्छा। भगवान की श्रद्धा रहेगी, कहीं भी आदमी पहुंच जाएगा। वाह, क्या बात है। आज जो है शाही स्नान भी हुआ बाबाओं का। हाँ, बाबा लोग इसी के लिए आए ही थे, प्रसिद्ध है इस चीज के लिए। देश भर से सारे बाबा लोग सिर्फ शाही स्नान के लिए ही आए थे। हम भी सुबह सुबह से निकले हैं और अभी जाके हम पहुंच रहे हैं शाही स्नान। दर्शन पहले किए हैं बाबा लोगों का, इसके बाद अभी हम लोग स्नान करके बस। कितना टाइम लग गया यहाँ स्नान करने में, पहुँचने में? ऐसे तो हम रहने वाले प्रयागराज के ही हैं, हमें लगा है 1.5 घंटे। और यहाँ पर देखिए संगम में स्नान करते हुए लोगों को, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और हुजूम है लाखों लोगों की जो आज के दिन यहाँ पर संगम में डुबकी लगाना चाहती है। तो आज के दिन बहुत ही सीरियस आपसे बात करना चाहते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, गंगा में स्नान करना या संगम में स्नान करना मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एक तत्व है, इसको पूर्ण मान लेना बेवकूफ़ी होगी, नासमझी होगी। खासकर बाबाओं के लिए, संतों के लिए बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मोक्ष के मार्ग पर चलना है, अगर आपको लिबरेशन के मार्ग पर चलना है, अगर आपको मुक्ति चाहिए, मन के विकारों से मुक्ति चाहिए, कर्म संस्कारों से मुक्ति चाहिए, पंचभूतों से मुक्ति चाहिए, तो आपको सामूहिक तौर पर साधना करनी पड़ेगी। केवल स्नान करने से नहीं होगा, स्नान के साथ साथ आपको ध्यान भी करना पड़ेगा, आपको अनुष्ठान भी करना पड़ेगा, आपको जप तप भी करना पड़ेगा। केवल एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। ये भारत में बहुत बड़ा समस्या रहा है कि किसी एक चीज़ को लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, उससे हमारा भला नहीं होने वाला है। कोई कर्मकांड को, कोई अनुष्ठान को, कोई खास पूजा पद्धति को, ये आज की बात नहीं है, आज से हजारों साल पहले भी किसी एक खास चीज़ को पकड़ के लोग बैठ जाते थे। इससे आपका कल्याण नहीं होगा। आध्यात्मिक मार्ग पर जो आपकी यात्रा है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगी। मान लीजिए कोई अहिंसा को लेकर के बैठ गया कि नहीं, मैं तो पूर्ण अहिंसक हूँ, किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा और किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता, तो क्या वो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। भगवान बुद्ध ने पंचशील की शिक्षा दी, भगवान महावीर ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, या योग में यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यानी कि पांचों चीज़ों को साधना है। केवल एक चीज़ साधेंगे तो नहीं बात बनेगी। हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाएंगे आध्यात्मिक साधना में, तो अगर आप पूर्ण रूप से अहिंसक हैं तो सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर आ जाएगी। अगर पूर्ण रूप से आप ब्रह्मचारी हैं तो सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको अहिंसा को भी साधना है, सत्य को भी साधना है, अस्तेय को भी साधना है, ब्रह्मचर्य को भी साधना है। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि केवल एक चीज़ को लेकर मत बैठ जाइए कि गंगा में स्नान करेंगे और हमें मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो गंगा में रहने वाले जीव भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते। गंगा में स्नान करना एक बात है, गंगा में स्नान करने के साथ साथ उसके रहस्य को भी समझिए कि संगम का मतलब क्या होता है। संगम का मतलब जो होता है कि अपने अंदर ईड़ा, पिंगला और जो सुसुप्त है, सरस्वती जो सुषुम्ना है, तीनों का मिलन कैसे करना है, कैसे स्वर, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को साधना है, अपने सांसों को कैसे साधना है, अपने मन को कैसे साधना है, कैसे मन, प्राण, बुद्धि, शरीर में कैसे एकता स्थापित करनी है, ये साधना आपको करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको वर्तमान में ठहरना पड़ेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी साधना है, इसको आसान हल्के में मत लीजिएगा। अगर नॉर्मल लाइफ जीना है आपको,
गृहस्थी बाल बच्चे वाला ज़िंदगी जीना है तो एक चीज़ को लेकर बैठ जाइए, हम आपसे कुछ शिकायत नहीं करेंगे। आप गंगा में स्नान करिए, किसी एक चीज़ को लेकर बैठ जाइए। अगर आप लेकिन आप सीरियस है आध्यात्मिक साधना को लेकर के, तो आपको मेरी बातों पर अमल करना ही होगा। जैसे मुझे ले लीजिए, मेरे लिए क्रोध करना भी उतना ही गलत है, वासना का लाइफ जीना भी उतना ही गलत है, या द्वेष का जीवन जीना भी उतना ही गलत है। मेरे लिए सब बराबर है, सबसे दूर रहते हैं। यहाँ तक कि शरीर में अगर घाव फोड़ा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके प्रति भी एक अनासक्ति की भावना। अभी मुझे पीड़ा हो रही है, यहाँ पैर में फोड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, फोड़ा है, एक कोने में पड़ा रहेगा, ज़िंदगी भर तो रहेगा नहीं। ये भाव लेकर के एक साधु को जीवन जीना चाहिए। अगर कोई अपमान कर दे, कोई भला बुरा कह दे, तो नहीं, किसको कहा, मुझे अपमान कहाँ, मुझे कोई अपमान कर ही नहीं सकता। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पंचभूत नहीं हूँ, मन इंद्रिय नहीं हूँ, परे हूँ इससे, उसका अपमान वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। अगर ये सोच आपके अंदर नहीं आती है तो समझ लीजिए आप आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं हैं, आप एक सामान्य आदमी हैं, आप भक्त नहीं हैं, आप कृष्ण को नहीं पहचाने हैं, आप शिव को नहीं पहचाने हैं, बुद्ध महावीर को, नानक को आप नहीं पहचाने हैं। यही सनातन धर्म है। अपने अंदर दया की भावना लाना, अपने अंदर सत्य की भावना लाना, अहिंसा करुणा प्रेम का तत्व आपके हृदय में उपजे, अहिंसा सत्य प्रेम से आपका हृदय भर उठे, यही सनातन धर्म है। और जब सनातन धर्म के बीच में डुबकी लगाएंगे, बार बार हम सनातन धर्म का जिक्र कर रहे हैं, तो सनातन धर्म को एक्सप्लेन करना भी मेरी जिम्मेवारी है। अगर आप स्नान करते हैं, आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, या कोई भी बड़ा बड़ा अनुष्ठान करते हैं, पर उससे आपके हृदय में प्रेम, आपके हृदय में सत्य ज्ञान, आपके हृदय में करुणा अहिंसा की भावना नहीं आती है, तो समझ लीजिए वो बेकार है, उसका कोई औचित्य नहीं, वो मीनिंगलेस है। इस बात को आप समझ जाइए। मेरे हृदय की आवाज़ है और सत्य के मार्ग पर हम चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहे हैं। यूट्यूबर से पहले, ब्लॉगर से पहले एक योगी हैं और संपूर्ण रूप से सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। पाखंड का नामो निशान नहीं, कर्मकांड का नामो निशान नहीं, दिखावे का नामो निशान नहीं। तो यही सत्य है, यही सत्य है, यही सनातन है, यही अब्सोल्यूट सनातन है, यही असीम सनातन धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है।